सुबह का लगभग 5 से सवा 5 बज रहा होगा। शिवानी जैसे ही सो करके उठती है तो उसे अपना पूरा बिस्तर गीला महसूस होता है। वो तुरंत पलट करके दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर उसकी 5 महीने की बेटी सोई हुई थी। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है उसकी चीख निकल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। उसके रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही होती है। वो आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देती है और सभी लोग उस कमरे की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ से शिवानी चिल्ला रही थी। जैसे ही लोगों की भीड़ उस कमरे में घुसती है, सामने का जो नज़ारा था वो किसी को कपा देने के लिए काफ़ी था। सामने शिवानी की 5 महीने की बेटी के गर्दन से खून निकल रहा था और वो खून पूरे बिस्तर पर फैल चुका था। आनन फानन में लोग उस 5 महीने की बेटी को उठाते हैं, तुरंत अस्पताल लेकर के जाते हैं। अस्पताल जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो पता लगता है कि ये जो 5 महीने की बेटी है इसकी लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस की पूरी टीम, उसके साथ फॉरेंसिक की सारी टीम इस घटना वाले स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है। उस 5 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि किसी ने बच्ची के गर्दन को ब्लेड के सहारे धीरे धीरे रेत करके काट डाला है। अब जब ये बात पुलिस को पता लग जाती है तो पुलिस हत्या के एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस की तफ्तीश महज 8 घंटे ही चली थी। 8 घंटे में पुलिस ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। इस पूरे हत्याकांड में किन किन लोगों ने किस किस तरीके से इस मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा है, वो पुलिस को महज 8 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम को पानी के तरीके से साफ करके रख दिया। और जब लोगों के सामने ये पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम में परिवार का ही सदस्य शामिल है और परिवार के सदस्य ने ही इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बेरहमी के साथ अंजाम दिया है, लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस 5 महीने की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जिस वजह से इसको मौत के घाट उतारा गया है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर आप भी ये पूरी घटना सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे परिवार के ही सदस्य ने आपसी दुश्मनी की वजह से उस 5 महीने की बेटी को बलि के रूप में कुर्बान कर दिया है। खैर, आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की है। सहारनपुर ज़िले का एक थाना लगता है गागलहेड़ी और वहाँ का एक गांव है कुतुबपुर कुसैनी। इस गांव की घटना बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि शिवानी, जो कि अपनी 5 महीने की छोटी बच्ची इशिका, जिसकी उम्र अभी लगभग 5 महीने है, वो जैसे ही शिवानी सो करके उठती है और सामने अपनी बेटी का लाश देखती है, उसकी चीख निकलती है और इस चीख के आधार पर जब पुलिस वगैरह पहुंच जाती है तो पुलिस अपनी तफ्तीश जब शुरू करती है तो पुलिस के सामने कई ऐसे क्लू निकल करके आते हैं जिसमें पुलिस को ये पता लगता है कि हो ना हो इस पूरे घटनाक्रम में परिवार का ही कोई सदस्य ज़रूर शामिल है और उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसके पीछे कई वजह थे। पुलिस को सबसे बड़ी वजह लगती है कि इस घर में एक ऐसा खतरनाक कुत्ता है जिसके रहते घर वाले तो क्या, कोई पड़ोसी भी इस घर में एंट्री ना मार पाए, इतना वो खतरनाक कुत्ता था। दूसरा, घर की बनावट कुछ इस तरीके से थी कि बाहर का कोई सदस्य रात में घर में आ ही नहीं सकता। एक ही दरवाज़ा और उस दरवाजे से अगर वो दरवाज़ा बंद है तो बाहर का कोई सदस्य अंदर नहीं आ सकता है। ये दूसरा पुलिस के सामने सबसे बड़ा क्लू निकल करके आता है। पुलिस इस आधार पर जब जांच शुरू करती है तो पुलिस घर के सदस्यों से अलग अलग पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को पता था कि घर का ही कोई सदस्य है तो सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, जिसमें सबसे पहले शिवानी का नंबर आता है, मतलब इशिका की माँ। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो किसी भी जानकारी को बताने के लिए, मतलब इस तरीके से वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी, तो पुलिस उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। लेकिन उसके बाद घर के और भी सदस्यों से पूछताछ की जाती है, जिसमें सबसे पहले उस इशिका की दादी यानी शिवानी की सास को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। जैसे ही दादी को बुलाती है तो दादी सबसे पहले ये शब्द कहती है कि हो ना हो इशिका की जो माँ है यानी शिवानी, जो कि उसकी बहू ने ही मेरी पोती को मारा है और आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी, ये सबको मार डालेगी। अब जो पुलिस
कि सामने दादी का ये बयान आता है, तो उसके बाद पुलिस दादा को भी बुला लेती है, यानी शिवानी के ससुर को भी बुलाती है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो वो भी आरोप लगा देते हैं कि हो ना हो हमारी बहू ने ही बेटी को मारा है। इस तरीके से जब मामला पुलिस के सामने उलझता हुआ दिखाई देता है, तो पुलिस एक बार सास को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में सास बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, वो पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक पुलिस के सामने उगल करके रख देती है। सास जो चीज़ें बताती है वो चीज़ें काफ़ी हैरान करने वाली थी। सास कहती है मेरी जो बहू है वो काफ़ी बदमाश है, वो हमारे और मेरे पूरे परिवार पर कब्जा करना चाहती है, जबकि जो मेरा बेटा है, बेटा जो कि राजन, जो कि शिवानी का पति है, वो बताया जा रहा है कि केरल में उनका सैलून वगैरह है, वहाँ पर वो सैलून वगैरह में काम करते हैं, वहाँ से वो पैसा वगैरह भेजते रहते थे। तो यहाँ पर शिवानी जो है वो परिवार पर अपना रौब झाड़ती है। इस वजह से हम लोग उससे परेशान हो चुके थे और इस वजह से हम लोगों के सामने एक ही ऑप्शन था शिवानी को जेल भेजने का, जिस कारण इससे ज़िंदगी भर का छुटकारा मिल जाए। और इसके लिए हम लोगों ने शिवानी की 5 महीने की बेटी यानी इशिका को मौत की नींद सुला दिया है। अब आप सोच करके देखिए कि सास बहू के झगड़े में उस मासूम सी छोटी सी बच्ची का बलि दिया जाता है। वो बच्ची जो आने वाले 1-2 साल में उस दादा दादी से कहानियाँ सुनने वाली थी, उस दादा दादी ने उसे मौत की नींद सुलाया है। खैर, जब ये बात वो कहती है कि हम लोग परेशान थे, इस वजह से हमने इस बच्ची का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसका सारा आरोप उसकी माँ पर डालना चाहते थे, जिससे माँ गिरफ्तार हो जाए, वो जेल चली जाए और हम लोग मतलब आराम से रह सके। इसके पीछे वो बताती है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उसके साथ उसका पति यानी ससुर, जिसमें से अगर बात किया जाए, जो दादी है, दादी का नाम है सरिता, और जो ससुर है दादी का पति मतलब धर्मेंद्र, यानी शिवानी का जो ससुर है धर्मेंद्र और शिवानी की जो सास है सरिता, ये 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है शिवानी की एक ननद है अंशिका, ये 3 लोग शामिल हैं। अंशिका जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, वो भी अभी शादीशुदा नहीं है, तो उसकी उम्र 17 साल है। ये 3 लोग कुल शामिल हैं और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की तैयारी एक दिन पहले किए थे। धर्मेंद्र यानी जो शिवानी का ससुर है धर्मेंद्र, वो एक दिन पहले बाज़ार से एक नया ब्लेड खरीद करके लेकर के आया। ब्लेड ले आने के बाद ये लोग पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सुबह 4 बजे का वक्त तय करते हैं। 28 मई की रात सुबह 4 बजे जो शिवानी की सास है सरिता, वो सो करके उठ जाती है 4 बजे। अब वो देखती है कि परिवार का कोई सदस्य जाग नहीं रहा, तो वो सीधे शिवानी के जिस खटिए पर शिवानी सोई हुई थी उस खटिए के पास पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसकी जो पोती है जिसका नाम है इशिका, जो 5 महीने की है, वो सोई हुई है। तो दादी धीरे से इशिका के मुंह को दबाती है। दबाने के बाद उसका एक ही मकसद था कि इसके मुंह से चीख नहीं निकल पाए। वो उसके मुंह को दबाती है और उसके हाथ में एक ब्लेड होता है जो कि उसका पति धर्मेंद्र उसको देता है। अब ये 3 लोग इस घटनाक्रम में मौजूद हैं। दादी मुंह दबाई हुई है, दादा उसको नया ब्लेड निकाल करके उस समय दे रहे हैं, और जो ननद है सरिता, मतलब सरिता की जो बेटी है अंशिका, ये 3 लोग हैं और अंशिका खड़ा होकर के देख रही है। अब दादी अपनी पोती का मुंह दबाती है। मुंह दबाने के बाद गले से धीरे धीरे उसके गर्दन को काटना शुरू कर देती है। 2-3 बार वो काटती है और तब तक उसके मुंह को दबाए रखती है जिससे बच्ची चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए, जब तक उसे एहसास हो जाता है कि अब बच्ची मर चुकी है। जब वो मर जाती है तो वो धीरे से उसके मुंह को छोड़ करके और ये लोग 3 लोग सोने चले जाते हैं, जिसमें से जो दादा है धर्मेंद्र, दादी सरिता और बुआ अंशिका, ये 3 लोग उस समय मौजूद थे और ये फिर 3 लोग सोने चले जाते हैं। जब सुबह इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तब ये लोग भी दौड़ करके आते हैं। ये लोग भी रोने धोने का नाटक करते हैं, लेकिन इनका रोने धोने का जो नाटक था वो काफ़ी देर तक चलता नहीं है और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा लगभग 8 घंटे में ही कर देती है। पुलिस को इन लोगों पर शक करने के और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इस पूरे परिवार में बताया जा रहा है 14 सदस्य शामिल हैं और इन 14 सदस्यों के होने के अलावा बाहर से कोई व्यक्ति अंदर जाए ऐसा बहुत मुश्किल ही है। खतरनाक कुत्ता भी है, घर की बनावट भी कुछ इस तरीके से है। वहीं जब पुलिस पूछताछ करती है, पता लगता है कि आखिर क्या वजह है सास और बहू के बीच में झगड़े का, तो पता लगता है
कि जो सास का कुछ अवैध संबंध वगैरह है और जिसकी जानकारी उसकी बहू यानी शिवानी को लग जाता है। सरिता सिवास का कुछ किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था जिसकी जानकारी बहू को लग गई थी और इसी बीच को लेकर के पूरे परिवार में मनमुटाव भी चल रहा था, एक दूसरे के प्रति नफरत भी फैली हुई थी और इस नफरत को दूर करने के लिए उस मासूम सी छोटी बच्ची का बलि दिया जाता है। खैर, ये अपनी तरीके के एक अलग घटना है जिसमें एक दादा दादी और एक बुआ ने मिल करके उस मासूम सी छोटी बच्ची को मौत के घाट उतारा है। ये अपने आप में पूरी घटना मानवता को शर्मसार करके रख देने वाली है। खैर, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप कहाँ से ये कहानियाँ और घटनाएं सुन रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।